ओके, लास्ट वीडियो जो है मैं भूल गया था और वो चलता चला गया, 12-13 मिनट का वीडियो हो गया। सो इट इज़ मोर देन 1.5 GB, टेलीग्राम से नहीं जाएगा, वापस पूरा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ओके, व्हाट इज़ अल्टीट्यूड? सो आई विल बी रिपीटिंग एवरीथिंग। लेट्स ट्राई टू मेक इट अ लिटिल शॉर्ट दिस टाइम। व्हाट इज़ अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल? अल्टीट्यूड टर्म नया है लेकिन डरने का नहीं। अल्टीट्यूड इज़ नथिंग बट जस्ट द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। हाइट का दूसरा नाम क्या है? अल्टीट्यूड। ओके, मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, दिस इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। फर्स्ट विल कंसिडर अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड क्या होता है? दिस इज द स्मॉलेस्ट लेसन, इट हैज़ ओनली वन प्रैक्टिस सेट। तो बहुत ध्यान दो, एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, लेसन खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेसन हम लोग जो चालू करेंगे विच इज एक्सपेंशन ऑफ एल्जेब्रिक फार्मूला। उधर से फार्मूला चालू हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद है ना भाषण? द ग्रेट मैथमेटिशियन, इंडियन पॉलिटिशियन जिन्होंने कनाडा में भाषण दिया था। ओके, वो वाला फार्मूला आएगा, उसका ऑपोजिट वाला फार्मूला आएगा, और फिर क्यूब का फार्मूलाज भी आने वाला है उसके अंदर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब। तो वो लेसन में फार्मूला ही फार्मूला, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। बहुत सर दुखेगा, बहुत मज़ा आएगा। चलो फिलहाल ये लेसन का बात करते हैं। ओके, कम बैक टू द एल्टीट्यूड। व्हाट इज एल्टीट्यूड? कंसिडर अ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, ए बी सी ये दिख रहा है। नाउ विद द हेल्प ऑफ अ सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर को जो राइट एंगल ट्राइंगल वाला रहता है ना तुम्हारे पास सेट स्क्वायर, उसको लेना है और उसको यहाँ पर मूव करना है लाइन से, सच दैट द वर्टेक्स और नीचे वाला जो अपोजिट साइड है ऑफ द ट्राइंगल, वहाँ से एक सीधा 90 डिग्री का लाइन आप खींचो। ओके, मार्क दिस पॉइंट एज डी। अभी ए बी सी डी दिया है तो ए बी सी लिया है तो डी दे देते हम लोग। ओके, वैसे तुमको एक्स वाई जेड कुछ भी देना रहेगा, दे सकते हैं। इन दिस पर्टिकुलर फिगर द लाइन विच इज ज्वाइनिंग द वर्टेक्स, तीन कॉर्नर्स को क्या बोलता है हम लोग? तीन जो पॉइंट्स रहता है ट्राइंगल को, उसको क्या बोलता है? वर्टेक्स। अ लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल and a line drawn from the vertex perpendicular to the opposite side is called the altitude of the triangle. Okay, a line which is perpendicular from the opposite side to the vertex, ये उल्टा बोल रहा हूँ मैं, is called the height, जो हम लोग ने पहले किया था। पहले हम लोग को उल्टा डेफिनेशन दिया था। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। ये हम लोग का पहले का डेफिनेशन था, अभी डेफिनेशन चेंज हो गया है। ओके, अ लाइन और अ सेगमेंट, ओके, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल परपेंडिकुलर टू द ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल और अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। ओके, नाउ लेट्स assume another point here as m such that BM is equal to MC. Let's suppose length of BC is equal to 6 centimeter. Suppose, okay, thought experiment है ये, समझो। This is 6 centimeter or 6 units. Okay, M is a point such that it divides line BC into two equal half. That is, BM is congruent to MC. Okay, so now this is also 3 unit. This is also 3 unit. If you draw a line from the vertex of a triangle to join this particular point, the midpoint of the opposite side, then this line will be called as median of the triangle. अब समझ में आया मीडियन क्या है? ओके, दैट इज़ द रीज़न वाई मैंने पहले एल्टीट्यूड लिया है, बाद में मीडियन लिया है, सो दैट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एक ही डायग्राम में। अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल that intersects the opposite side and divides it into two equal half, this is called the median of the triangle. ओके, अभी मीडियन का पहला प्रॉपर्टी क्या है? डिवाइड्स दी साइड इनटू टू इक्वल हाफ, मतलब बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एम सी, बराबर। नाउ टू स्टडी मोर प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन, ओके, लेट्स मूव हियर। अभी तीनों का भी हम लोग मीडियन निकालने वाले, तीनों वर्टेक्स से हम लोग मीडियंस निकालेंगे। द डायग्राम विल लुक समथिंग लाइक दिस। ओके, consider PQR, a triangle PQR such that A is the midpoint of QR, C is the midpoint of PR and B is the midpoint of PQ. Okay, when you draw the lines, these all three lines are called medians, and one thing that you note is
very carefully. All the three lines intersect each other or they pass through one common point which is in the interior of the triangle. Okay, so here मैथमेटिशियन लोगों ने अपने को तीन प्रॉपर्टी दिया है. ओके, ऑल थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, दैट इज दे मीट एंड इन वन एंड ओनली वन पॉइंट. ओके, सेकेंड उन लोगों ने प्रॉपर्टी दिया है कि दिस मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड एंड सेंट्रॉइड लाइज, सेंट्रॉइड है बराबर, एंड दे से सेंट्रॉइड लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल विच इज़ द फोर्थ प्रॉपर्टी गिवन. ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी दिया हुआ है, गाइड में भी दिया हुआ है, मैं उसका स्क्रीनशॉट भेजूंगा तुम्हारे को, बट दिस प्रॉपर्टी इज रॉन्ग. ओके, इन केस ऑफ एक्यूट एंगल इट लाइज इन द इंटीरियर, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इट विल लाई ऑन द हाइपोटेनियस, एंड इन द केस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल इट गोज आउटसाइड द हाइपोटेनियस. ओके, ट्राइंगल से भी बाहर चला जाता है सेंट्रॉइड, एंड इन सच केसेस दैट सेंट्रॉइड इज कॉल्ड एज ऑर्थोसेंटर. ऑब्ट्यूज एंगल के अंदर इट इज़ नो लॉन्गर कॉल्ड सेंट्रॉइड. इफ इट इज़ कॉल्ड सेंट्रॉइड देन द ट्राइंगल हैज़ टू बी एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल ओनली. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल रहेगा तो सेंट्रॉइड बिकम्स ऑर्थोसेंटर, दैट इट गोज आउटसाइड. ओके, वील कवर दैट व्हेन वी विल डू प्रैक्टिस सेट 4.1. ओके, ये समझ में आ गया सेंट्रॉइड प्रॉपर्टीज़. सेंट्रॉइड का जो प्रॉपर्टीज़ है आई विल गिव यू अ फोटोग्राफ ऑफ दैट. Those centroid properties you have to write 20 times in your book. Make a diagram and उसके नीचे ये वाला डायग्राम आपको कॉपी करना है, और जो मैं प्रॉपर्टीज़ भेजूँगा वो 5 प्रॉपर्टीज़ आपको लिखना है. नाउ कम टू द लास्ट प्रॉपर्टी. ओके, सेंट्रॉइड. अभी सेंट्रॉइड का भी एक प्रॉपर्टी है, बहुत मस्त प्रॉपर्टी है. सेंट्रॉइड ऑल्सो डिवाइड्स द मीडियन इनटू 2 पार्ट. ओके, जब कट हो रहा है तो 2 पार्ट तो बनता ही है, बट द 2 पार्ट्स आर सच दैट इन द रेशियो ऑफ 2:1. G is a centroid which divides the median into the ratio of 2:1. What does that mean? If say line PA, if GA is X, then GP will be 2X. If BG is X, then GR will be 2X. If GC is X, then the bigger side will be 2X. Okay. अब ये सेंट्रॉइड हर मीडियन को एक छोटा बड़ा पार्ट में डिवाइड करता है. इट इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट, लेकिन डिवाइड करता है बराबर. तो ये इट डिवाइड्स इन अ रेशियो ऑफ 2:1/2. यानी इसको अगर x यूनिट है तो दिस विल बी 2x. ये हाफ है, ये डबल हो जाएगा उसका, ये हाफ है, ये उसका डबल हो जाएगा. ओके, अब इतना तो डायग्राम से अपने को समझ में आता है कि इसी को 2x लेना पड़ेगा. इसको 2x लेके इसको x बोल सकता है क्या? नहीं. ये लाइन दिख रहा है, छोटा है, ये बड़ा है, तो जो बड़ा है दैट इज़ डबल ऑफ दिस. दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन विच यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज देयर इज ओनली 2 सम्स विच इज़ गोइंग टू कम इन दिस लेसन. और वो दोनों भी इसी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. ओके, अभी इधर भी मैंने ट्राई किया है रफ फिगर बनाने के लिए. दीज आर एंगल बाइसेक्टर्स. ओके, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, अभी नहीं कवर करते हैं, नहीं तो वापस से वीडियो 12 मिनट के ऊपर चला जाएगा और फिर वो टेलीग्राम पे जाएगा नहीं. ओके, विल एंड दिस वीडियो हियर एंड आई विल कम बैक इन द नेक्स्ट वीडियो एंड एक्सप्लेन यू व्हाट दिस इज़. ओके, चलो बाय. फिगर ध्यान से देख लो, स्टिल शॉट लेके इसको ड्रॉ कर लेना अपने इसमें. ओके, फिलहाल हम लोगों ने ये किया हुआ है. ब्राइटनेस चाहिए थोड़ा और ले लो, दिखा क्लीन. नेमिंग में याद रखो, अगर तुम ये PQR ABC पॉइंट्स बदलता भी है, बट जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड इज ऑलवेज डिनोटेड विद G विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड. ओके, अगर G के बदले दूसरा कुछ भी डालेगा तुम लोग उधर, तो फिर वो टीचर को लगेगा ही नहीं कि वो सेंट्रॉइड है, बिकॉज मेन प्रॉपर्टी मिस हो गया. उसका नाम चेंज कभी नहीं करने का है. द नेम ऑफ सेंट्रॉइड इज ऑलवेज डिनोटेड विद कैपिटल लेटर G. ओके, इतना याद रखो. आई विल कम बैक इन द नेक्स्ट वीडियो. चलो.